एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हस्बैंड लेके आ गए हैं दूध। तो ये उनका अभी ये काम हो गया बुजुर्गों वाला वो बोलते हैं पहले मैंने एक्चुअली है ना, पहले है ना पापा लेके आते थे ना दूध, उनके जाने के बाद अभी है ना मैंने इनको बोला खुद अपने काम किया करो, लेके आया करो। तो इस बहाने है ना थोड़ा जल्दी उठा जाता है, नहीं तो अगर जैसे छुट्टी के दिन ऐसा होता है भी कहीं जाना नहीं तो फिर लेट उठते हैं। तो हस्बैंड है ना दूध लेने गए थे, तो मैं अभी अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आज हस्बैंड ने जाना है चिंतपूर्णी, पहले वो ऑफिस जाएंगे, हाफ डे वहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद वो है ना चल जाएंगे चिंतपूर्णी। तो मुझे तो यही था भी, देखिए आज है ना लंच तो बनाना नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट ही बनाना है हस्बैंड के लिए और अपने लिए, तो इतना काम नहीं है, आराम से। फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की, फिर वो दूध लेने चले गए और चाय वगैरह पीने के बाद देखिए अभी आई हूँ किचन में। मैंने सोचा भी मैं आटा लगा दूँ, देखा आटा नहीं था तो मैंने आटा गूंद रही हूँ अभी। तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए आराम से काम कर रही हूँ, नहीं तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आप लोगों को पता है काम ज़्यादा ही होते हैं। बच्चे आजकल घर पे ही हैं, क्योंकि अभी है ना 1 तारीख से उनके है ना स्कूल लगेंगे, तो फिर उस हिसाब से ही काम होगा। अभी तो फिलहाल घर पे ही रहते हैं। और बेटी बहुत लेट उठती है। बेटी की एक आदत है, जैसे वो डेली स्कूल जाता है, वो 8 बजे के नियर अबाउट उठता है ना, तो 8 साढ़े 8 के बीच उसकी आँख खुल जाती है। बेटी तो मेरी है ना 11 बजे तक नहीं उठती। मैंने उसे बोला थोड़ी रूटीन अपनी चेंज करो, बहुत ज़्यादा सोती हो। वैसे तो वो मेरे पे ही गई है, मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मगर मुझे लगता है मेरी जो आदत है ना, चलो मैं अपना काम फिर भी कर लेती हूँ। बच्चों में अभी मैं वो आदत नहीं डालना चाहती जो गंदी आदत मेरी है। तो देखिए अभी इन लोगों की अपनी ही शरारतें चल रही है और मैं बोल रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाओ, पापा ने जाना है, उनके बाद बाय भी बोलनी है। कितने चले ने किशु है क्यों कुंडा खोल ले, किशु कुंडा खोल, डैडा ने जाना, देख डैडा चोरी चोरी करके जा रहे ने हैं। साढ़े तो बिना प्लानिंग बना ली, कल्ले कल्ले जा रहे ने माता दे। ओए सट लग गई, चल कोई ना, चल बाय बाय। देख किड्डी खुशी जान दी, बाय भी नहीं की, चोट लगी। ओए बस थोड़ा ले आई हो जसू, हजे घट है वो समान रखने को जगह नहीं हैगी, होर ले आई हो, चांडे बहन गए। और हस्बैंड चले गए ऑफिस। और देखिए इस मैडम का गलत टाइम पे मूड होता है, बोल रही है आज मेरे साथ बातें करो मामा, मुझे बातें करनी है। और मैं बोल रही हूँ मेरी आज हेल्प करवानी है, बहुत सारे काम करने वाले हैं और आज मैंने बेड में ना सामान रखना है, थोड़ी हेल्प करवा दो। और मैडम बोल रही है नहीं मम्मा आज बातें करो, इसीलिए वो मेरे से डांट खा रही है और मैं उसे डांट रही हूँ और साथ में हम लोग हंस भी रहे हैं। और मैं अभी है ना जो मेरा बड़े वाला ब्लैंकेट है वो रख दूंगी, वो डबल प्लाई का ना, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। अभी हम पंखा चलाते हैं, एसी तो नहीं चला रहे, पंखा चलाते हैं ना तो गर्मी आती है, जिस वजह से है ना वो अभी मैं नहीं ले रही हूँ। और बेटा रात को उठ के ना रोने लग जाता है, इसमें ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं सोच रही हूँ भी मैं ना अभी है ना कंफर्टर निकाल लेती हूँ। वो तो बेड तो मैंने बहुत पहले है ना आप लोगों से शेयर भी किया था एक ब्लॉग में, अभी आई थिंक 15-20 दिन पहले ही मैंने क्लीन कर लिया था। और जो कपड़े मैंने स्टोर करके रखने थे वो मैंने अच्छे से रख दिए थे, जो नहीं यूज़ हो रहे वो एक साइड पे कर दिए थे। तो इसमें बैग में से ये गर्मी के सारे कपड़े निकाल लूँगी। और ये वाइट कलर का बैग देख रहे हो जो मैंने अभी ठीक करवाया था ना, फट गया था, तो इसके कपड़े है ना जो विंटर वाले मैं दूसरे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इसका बैक का जो जिप साइड है ना आप देख रही हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है, जिसमें क्या है ब्लैंकेट बहुत अच्छे से स्टोर होके मैं रख सकती हूँ, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है अभी गंदा होगा। और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा होता है, इसमें डस्ट नहीं जाती बेड मेरे में। आप देख रहे हो ना मैं ये बैग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और बहुत सही रहते हैं, फटते भी नहीं है जल्दी, सालों साल चलते हैं। तो इसमें मैं ना अपना कंबल रख दूंगी। और कंबल को मैंने अभी ड्रैकलिंग नहीं कराया, क्योंकि इस बार अभी है ना देखिए अभी खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ बच्चों की एडमिशन भी है, फिर एक आधी उनकी यूनिफॉर्म भी लेनी पड़ेगी, अभी बुक्स भी लेनी है, बहुत सारे खर्चे। और ये मुझे लगता है इतना ज़रूरी वाला नहीं है। देखिए पहले वो खर्चे करने चाहिए जो ज़रूरी हैं, और जो बाद में भी कर सकते हैं उसको खर्चों को पेंडिंग कर देना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ इसे मैं ना नेक्स्ट मंथ 1-2 महीने में जहाँ मैं ड्रैकलिंग करा लूँगी, या जब विंटर स्टार्ट होने वाले होंगे तब करवा लेंगे। धूप तो लगा के रख ही दी है, तो ये बैग में ही रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है भी इसमें बहुत ज़्यादा गंदे है। कंबल तो हर साल ही मैं ड्रैकलिंग कराती हूँ, तो इसलिए एक साइड पे रख दूँगी इसे मैं। तो जब मेरा टाइम लगेगा इसे मैं ना जो भी है ना ड्रैकलिंग करवानी वो करवा लेंगे। तो बेड में जो सामान रखने वाला देखिए अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले भी हो जाते हैं, जो हम डेली नहीं करते, कभी कभी करते हैं। और बेड देखिए मैंने इस तरह से सारा सेट करके रख दिया, इसमें कोई डस्ट नहीं जाएगी। वो साइड में देख रहे हो वो कंबल है जो है ना, अगर कभी कोई आ जाए, इसलिए मैंने विंटर के 2-3 निकाल के रखे हुए हैं, छोटे साइज़ के हैं जो। तो इस बैगों में तो हमारे कपड़े ही हैं। और ये जो आप ट्रांसपेरेंट वाले बैग देख रहे हैं इनमें मेरे पार्टी वेयर कपड़े, इस साइड में हमारे पार्टी वेयर मैंने फ्रंट पे रख दिए हैं, क्योंकि मेरे ही कपड़े ही नहीं मिलते थे मुझे। तो बस मेरा बेड सेट हो गया और मैं ये काम कर रही हूँ शुरू। तो मैंने जो कल वीडियो डाली ना उसमें ना बेटा बोल रहा था भी फ्रेंड्स मेरे मम्मा मुझे सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, तो आप बोलो, ऐसा कुछ बोल रहा था।
तो प्रभ सिस्टर ने भी बोला भी है ना, लोगों को लगता है भी सरकारी स्कूल अच्छे अच्छे नहीं होते, जहाँ टीचर मैं मानती हूँ वो पढ़े लिखे टीचर होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है ना पंजाब बोर्ड ने ना सरकारी स्कूल में, ना ही मैं बोल रही हूँ दिक्कत कोई है सीबीएसई में। देखिए अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई इस बच्चों को स्कूल में डालता है। मैंने अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल में डाला है, उसका रीज़न मैं बाद में बताती हूँ। मैं अपने साथ जो हुआ मैं आपको वो बताती हूँ, जो स्टडी को लेके। मेरे फादर आर्मी में थे ना, जिस वजह से हमारी सबके मेरे भाई बहनों की स्कूलिंग है ना अलग अलग सिटी में, अलग अलग है ना स्टेट में हुई है, जिस वजह से क्या हम पंजाब में ज़्यादा नहीं रहे, तो मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी। जिस वजह से जब मैं 7th में थी पंजाब में, जब मेरी 7th क्लास में एडमिशन होनी थी और मुझे सरकारी स्कूल में ना एडमिशन नहीं मिली थी तब, क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी। पंजाब में रूल अगर पंजाबी में फेल तो सारे सब्जेक्ट में फेल, ऐसा बोला जाता था भी ये पंजाबी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी और मुझे है ना जो एडमिशन मिली थी पंजाब बोर्ड के ना जो स्कूल होते हैं ना, जो गली में छोटे छोटे स्कूल खोले होते ऐसे स्कूलों में एडमिशन मिली थी। तो वो स्कूल भी बड़ा था, छोटा नहीं था, मगर मैं बताऊँ ना उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे ना मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, इतना टॉर्चर करते थे क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती थी। वो पंजाबी थे, उनको इस बात का गुस्सा आता था भी पंजाब से बाहर के लोग इतनी ज़्यादा पंजाबी सीख रहे हो और तुम पंजाब की हो, तुम्हें क्यों नहीं आती। वो मुझे पूरे स्कूल के सामने ना असेंबली में इतना ज़्यादा इंसल्ट करते थे मेरी पंजाबी की वजह से। उन्होंने कभी ये नहीं समझने की कोशिश की भी जिस बच्चे ने कभी पंजाबी का कोई उड़ा एड़ा कभी देखा नहीं पढ़ा नहीं, वो एकदम से 7th में कैसे क्वेश्चन वगैरह करेगा। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सिखाने के बजाय उन्होंने मेरी इंसल्ट करनी शुरू कर दी, जिससे क्या मैं डीमोटिवेट हो गई थी। मुझे लगता था भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगी पंजाबी कभी भी। और उन्होंने ये ना सारे स्कूल के सामने बोला था तो तुम 10th भी नहीं कर पाओगे। मेरे पापा को भी उन्होंने यही बोला था, ये 10th भी नहीं कर पाएगी, 7th पास करना तो है ना इसके बस की बात ही नहीं है। तो इतना डिमोटिवेट किया था एक टीचर ने। और जो मुझे दूसरी मेरी लाइफ में टीचर आई ना, सच बताऊं तो टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है बच्चों की लाइफ में। दूसरी टीचर आई, उन्होंने मुझे समझाया भी तुम्हें पंजाबी नहीं आती, तुम इतना अपना गोल रखो भी एटलीस्ट तुम पंजाबी में पास हो जाओ। तो उन्होंने मुझे ना ऊड़ा एड़ा समझाया भी कुछ वर्ड है ना हिंदी जैसे ही है, बस इनको है ना अच्छे से याद करो, जो ऊड़ा एड़ा पूरा याद करो। और जो मात्रा है ना हिंदी और पंजाबी की ऑलमोस्ट सेम है ना, छोटी बड़ी के अकॉर्डिंग वैसे डालना शुरू करो। और जो मैं पंजाबी लिखती हूँ ना आज भी अगर मुझे सोचती हूँ तो सबसे पहले मैं हिंदी की मात्रा सोचती हूँ, कैसे हिंदी में पढ़ता है वो अक्षर, फिर उसे पंजाबी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करती। इस तरह से मैंने अपना है ना स्टडी जो है ना वहाँ पे स्कूल में 10th क्लियर की। और जो टीचर बोल रहे थे ये 10th कभी कर नहीं सकती है ना, वही टीचर मुझे जब पूरे स्कूल के सामने इतनी इंसल्ट की, जब मुझे मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई ना, तो उन्होंने मुझे ना मतलब ऑफर दी थी फादर को भी, आपकी बेटी को पूरे 2 साल हम फ्री में पढ़ाएंगे। मगर मैं स्कूल में दोबारा नहीं गई क्योंकि मुझे लगता ना जिन बच्चों के सामने उन्हें मेरी इतनी इंसल्ट की थी उन्हीं बच्चों के सामने उनको है ना सिर झुकाना पड़ेगा मेरी टीचर को। मेरे फादर ने भी मना कर दिया था भी नहीं, मेरी बेटी ने अगर 10 पढ़ना होगा 12 पढ़ना जितना पढ़ना होगा वो पढ़ लेगी, एटलीस्ट वो दोबारा स्कूल में नहीं आएगी जिस स्कूल में उसे इतनी इंसल्ट मिली है। तो मैं ग्रेजुएशन कर पाई इसी बेस पे। वो एक टीचर मेरी लाइफ में जो है ना एक गुरु की तरह आए और मैं वाकई में इतना ज़्यादा फील करती हूँ ना, ये अगर वो टीचर ना होती मैं वाकई में मुझे ऐसा लगता भी मैं 10 भी नहीं कर पाऊँगी। तो टीचर का रोल बहुत बड़ा होता है हर किसी की लाइफ में। और हस्बैंड का बताऊँ, मेरे हस्बैंड +2 पास थे जब हमारी मैरिज हुई थी, तो उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी क्योंकि उन्होंने +2 की थी। तो तब मैंने उनको बोला भी आप है ना किसी तरह से ग्रेजुएशन करो। तो उन्होंने शादी के बाद एक बच्चा होने के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट की, उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई। तो मायने ये रखता है भी आप है ना पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ प्राइवेट में, जहाँ सीबीएसई में, ये कोई मायने नहीं रखता, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। और जब मैंने अपनी बेटी की एडमिशन करवानी थी ना, तो मैं जब यहाँ पे भी आई थी तब मुझे ना पंजाबी बोलनी नहीं आती थी। मैंने बताया ना मैं हिंदी के वर्ड अपने दिमाग में सोच के पंजाबी लिखती थी, तो मैं ग्रेजुएट हो पाई। तो मेरी वो इस उन्हीं टीचर की वजह से आज भी देखिए दोनों टीचर मेरे है ना जो दिमाग में अभी तक वैसे ही हैं, उनकी छवि वैसे ही है, मगर एक टीचर की छवि डिफरेंट है और दूसरी टीचर की छवि डिफरेंट है। तो मैंने जब अपनी बेटी की एडमिशन करानी थी सबसे पहले हम है ना जो गवर्नमेंट स्कूल में ही गए थे, मगर वो है ना होता है ना भी जैसे वो मुझे नहीं समझा पा रहे थे। और मैं यहाँ हमारा कोई यहाँ पे ना शहर नहीं है, बहुत बड़ा सिटी नहीं है, एक छोटी सी है ना कस्बा है। तो यहाँ पे ना पंजाब के अलग अलग गाँव के लोग आके रहते, तो वहाँ पे पूरी ठेठ पंजाबी बोली जाती है। और जब मैं बेटी की एडमिशन करवाने गई थी तो तब मैं उनकी बातें नहीं समझ पा रही थी, वो मेरी बातें नहीं समझ पा रही थी। और मैंने पापा को सिर्फ एक बात बोली थी कि पापा मैं ना 5th तक अपनी बेटी को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ ताकि उसका एक बेस अच्छे से बन जाए, उसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं पंजाब बोर्ड में लगा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को सीबीएसई में लगाया था, क्योंकि देखिए सीबीएसई अफोर्ड करना वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूँगी। मगर हस्बैंड ने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उनकी अच्छे से प्रमोशन हो गई और अभी है ना देखिए हम दोनों बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
पड़ता भी आप है ना कहाँ पढ़ रहे हो। तो बस यही था। और तो कभी कभी होता है ना भी हम कुछ वीडियो में बोल देते हैं, और हर इंसान का अपने अपने सोचने का होता है तरीका। और मुझे नहीं लगता भी जो है ना गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है वो भी अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। देखिए हर एरिया के अगर अगर हम लोग एरिया के हिसाब से देखें ना, स्कूलों का जो मतलब रिजल्ट आता है उसके हिसाब से देखें तो कई लोगों को सरकारी स्कूल नहीं अच्छे लगते, और कई लोग बोलते भी हाँ जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। सबका अपना अपना मानना है। और ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा घर का सारा काम हो गया, और मौसम देखिए कितना अच्छा है। और जो मेरी जर्नी रही है ना, मैंने आप लोगों को से ना बहुत पहले ये शेयर करना था जो मुझे पंजाबी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, तो चलो आज एक मौका मिल गया, मैंने आप लोगों को बताया। क्योंकि जिस लड़की को ये बोला गया ये 10 भी नहीं पढ़ सकती है ना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ था ना। तो वही टीचर जब मुझे बोल रहे थे भी अभी तुम्हारी 2 साल की पूरी स्टडी हम फ्री करवाएंगे, हमारे यहीं पे स्टडी करो, और मैं सच में वाकई में नहीं गई थी। और जब मेरे फादर ने जो बोला मुझे भी ठीक लगा भी अभी वो टीचर को है ना सभी बच्चे हंसेंगे। क्योंकि देखिए जब हमें इतना कॉन्फिडेंस से किसी को बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है जो एक टीचर है ना उसका ना किसी भी बच्चे की लाइफ में बहुत रोल रहता है भी आप उस बच्चे को आगे लेके जा रहे हो, जहाँ उस बच्चे को डीमोटिवेट करके वहीं ख़त्म कर रहे हो। मेरा जो मुझसे छोटा भाई है ना वो इसी वजह से 5th क्लास तक ही पढ़ पाया, क्योंकि 5th बोर्ड की होती थी तभी, और उसे भी पंजाबी नहीं आती थी। वो तो इतना ज़्यादा अपना इंसल्ट फील कर गया था, वो स्कूल ही नहीं गया। तो कभी कभी मैं बोलती हूँ ना भी टीचर का जो है ना रोल है बच्चे में, वाकई में जो टीचर बनते हैं ना उनको अपने आप को इस तरह समझना चाहिए वो बच्चों के लिए भगवान है, और वही उनको अच्छा रास्ता और बुरे रास्ते पे लेके जा सकते हैं अगर वो अच्छे से प्रेज करें। देखिए उन दूसरी टीचर ने मुझे इतने अच्छे से प्रेज किया ना भी तुम इतनी अच्छी हिंदी बोलती हो, इतनी अच्छी हिंदी लिखती हो, पंजाबी भी तुम कर लोगी, बस है ना मात्रा का ध्यान रखो। अगर तुम्हें पंजाबी की मात्रा नहीं समझ आ रही हिंदी के अकॉर्डिंग डालो, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसे देखो किस तरह से वर्ड डाला जाए। तो वाकई में मैं ना कभी किस दिन मैंने अपनी अलमीरा खोली ना, मैं अपने को अपने सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाऊंगी जो मेरे है ना पंजाबी में जो नंबर आए। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं पूरे पॉइंट्स पे पास हुई हूँ, मगर मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पे भी हाँ एटलीस्ट मैं ना वो क्लियर कर पाई और मैं ग्रेजुएट हो पाई। मेरे फादर है ना यही चाहते थे भी मेरा एटलीस्ट एक बच्चा अच्छे से पढ़ जाए। तो लाइफ में ना देखिए इस तरह के मोड़ आते हैं ना, चैलेंज हमें लेने ही चाहिए। और देखिए छत से निकला इतना सारा कूड़ा, सारा घर का काम हो गया बातें करते करते। आज तो है ना देखिए टेंशन फ्री होके काम कर रही थी, कोई ऐसा नहीं था भी बच्चों को स्कूल लेने जाना है। तो मैंने इसलिए जितना हो सके घर का काम कर लिया। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हस्बैंड गए हुए हैं चिंतपूर्णी, और हम लोग रात तक वेट करते रहे भी है ना भी वो एटलीस्ट है ना टाइम से आ जाएं। और वाकई में ना टेंशन हो जाती है जब है ना रात को सफ़र करते हो, और कल मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे तो यही था भी वो टाइम से आ जाए। बहुत लेट आई, और आगे देखिए हम लोग तो वेट करते रहे, बच्चे नहीं सोए, बच्चों को तो यही था भी पापा आएंगे तो हम तभी सोएंगे। और इसी वजह से अभी आपको मेरे ना गले में भी थोड़ा सा लग रहा होगा ना आवाज़ में फ़र्क। तो ये अभी है ना देखिए मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि राइस पड़े थे तो बेटी बोल रही थी मम्मा फ्राइड राइस ही बना दो, इसीलिए मैं फिर अभी फ्राइड राइस बना रही हूँ। काम तो घर का ऑलमोस्ट हो ही गया है, और कपड़े है ना वो आज भी फोल्ड नहीं हो पाए। इसी बीच मुझे है ना कोई काम आ गया था, और घर पे अगर कोई आ जाए ना तो फिर है ना घर का काम कुछ ना कुछ तो छोड़ के उनके पास बैठना भी पड़ता है, ये भी परेशानी हो जाती है ना। जैसे अगर घर में कोई बड़ा हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं मेरे ऐसे छोटे मोटे काम तो चलते रहते, इसी बीच में कोई ना कोई ऐसा काम भी मैं ले ही लेती हूँ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो भी बच्चों को है ना देखिए एडमिशन भी करवाने जाना है, एक आधे दिन में उनकी बुक्स भी लेनी है, वो मेरे काम है ना मुझे ही करने हैं। क्योंकि हस्बैंड तो ऐसा है वो मुझे पेमेंट पकड़ा देते और बोल देते अभी बिना तुम्हें जब टाइम लगेगा तो इनको ला देना। तो बच्चों को वही है, अभी तो देखिए एक स्कूल में जहाँ पे डाल दिया अभी कंटिन्यू तो वहीं तक पढ़ेंगे, देखते हैं बेटी आगे क्या लेगी, उसकी देखिए उसकी किस्मत है। हम लोग तो यही कोशिश करेंगे जैसे उसकी अच्छी खासी हाइट, अगर वो नेवी में या आर्मी में अपने नानू और दादू की तरह आर्मी में जाए वो सबसे बढ़िया है। बाकी बच्चों की किस्मत है, हम लोग तो देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी बच्चों को तो सेट करेंगे ही करेंगे, ज़रूरी नहीं है हम इस चीज़ पे भी डिपेंड नहीं है अभी बच्चों को गवर्नमेंट जॉब ही दिलानी है। हम तो 99% इस चीज़ के लिए ही हैं अभी हम लोग अपना ना बच्चों को बिजनेस मतलब कोई ना कोई इनका अपना ही काम करवाएंगे कुछ इस तरह का भी, ताकि ये ना ये हमारे जाने के बाद इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है। पानी गर्म करने जाना है इसने, इसकी स्किन केयर रूटीन रात को पता कितने बजे हो रही है, देखिए 12 बज गए हैं। हाँ तो रात के बज गए हैं 12 बज गए हैं, और बाप रे बाप हम वेट कर रहे हैं हस्बैंड की, वो आज गए हैं चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने। कल दर्शन कम हुए हम लोगों को जो आज दर्शन करने गए तो
देखिए फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 12। हम लोग हस्बैंड की वेट कर रहे हैं और मैं इसे बोल रही हूँ नाइट सूट पहन लो। और ये देखिए, ये बोल रहे ये नाइट सूट ही है। तो बताओ कौन बोल रहा है? क्यों सुने? क्या हुआ मेरे? हाँ, वो अगर मुंह में डालते रहोगे मांस है वो छिल गया। कोई ना, बबरा देने की तो सट लगती होंगी है। तो बोलो जल्दी चेंज करोगे कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं तुम्हारी चेंज करते की? नंगा पुंगा। चलो जल्दी चेंज करो, डैडा आना लेने की। शू जल्दी करो, देख लो मैं वीडियो बनाती, मेरे फ्रेंड्स फिर तुम्हें बोलेंगे भी ये गंदा बच्चा है, नाइट सूट नहीं पहनता। अच्छा सिर्फ ये चेंज कर लो, टी शर्ट रहने दो, ये चेंज कर लो, जीन्स टाइट होती है। ठीक है जल्दी करो, डैडा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। और देखिए ये मैडम रात के 12 बजे भी यहाँ पे घूम रही है और हस्बैंड अभी तक नहीं आए। और देखिए हवा चलनी शुरू हो गई, ऐसा लग रहा है कल जैसा तूफान फिर आएगा। जो सामान उठाने वाला हम वो उठाने आई हूँ। मैं देखने आई थी भी विंडो वगैरह ना कोई खुली रह गई हो। मैंने पता इतना ये क्लीन की है बालकनी। और हाल देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया होगा कितनी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी है। क्यों, ये क्या कर रही हो? कंफर्टर तो सूख गया। तो रोटी तो थी नहीं तो हमने इसे डाला मैडम को दूध। सारी रोटी मैं खा गया। सारी 4 रोटियां खा देखो मैडम को पसंद नहीं आया, दूध नहीं पीती ये इसकी बड़ी दिक्कत है। इसे रोटी चाहिए मलाई के साथ। रोटी नहीं है मैडम, रोटी नहीं है। टाइम देखिए 1 बज गया है। तो ये बाबू लोग अभी आए हैं। कुंडा किने खोलता? खुला सी? अच्छा ऊपर खुला सी, नीचे लगा नहीं होया सी। आता हद्दी होगी। तो चलिए हम लोग आ रहे थे नीचे भी, हम कुंडा खोल के आते हैं। जैस्मिन बोल रही है मेरे बाल खुले हैं। जैस्मिन को क्या चिमरना था? जय माता दी है, साडी भी जय माता दी करती थे। करे 1 बजे आता है ना जस्सू। चलो फाइनली हम वीडियो का एंड हो गया। बाय बाय, गुड नाइट।